हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो दूसरा अपलोड भी टैरिफ पे, वो टैरिफ पे इसलिए क्योंकि टैरिफ पे मानो मैंने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी थी कि भारत हारेगा नहीं। मैंने कभी ये नहीं बोला था कि अमेरिका हारेगा। बड़े लोकतंत्र हैं, बड़ी इकोनॉमी है, दोनों में अगर बराबर का कोई सौदा हो जाता है जैसा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह थी कि वो हमारे साथ दादागिरी कर रहा था, वो नहीं चल रही। बहुत से लोगों ने आके अभी कमेंट किया है टूल किट का हिस्सा बन के फूटी कौड़ी के। कौन से फूटी कौड़ी के? वो 95 करोड़ वतन परस्तों के अलावा जो 45 करोड़ हैं कि ऑयल लेना तो बंद कर दिया, बंद नहीं कर दिया, अपनी सहूलियत के हिसाब से कम कर दिया। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी ये डील बताते हुए ये नहीं कहा है कि ये डील तभी इंप्लीमेंट होगी जब इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा। भारत को सूट किया, भारत वेनेजुएला से लेगा, ईरान से लेगा, कहीं से लेगा, जैसे पहले लेता था। रेट अच्छा मिल रहा था, भारत ने जाके रशिया से ले लिया। अब जो फूटी कौड़ी के एक इसमें कमेंट करते हैं जिनको मैंने पिन कर रखा है और इस पर काफी चर्चा हो रही है कि भारत $500 बिलियन का सामान कमिटमेंट करके आया है कि वो अमेरिका से लेगा, $500 बिलियन का सामान। और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि साहब जब आपको सेलिब्रेट करना होता है तो किसी चीज को आप कितना बेहतर और बड़ा बना देते हैं, और जब आप कोई दूसरी पार्टी इसकी सत्यता बताती है तो आप उसको बेकार ठहरा देते हैं। जैसे ये ठहरा रहे हैं कि साहब $500 बिलियन का सामान भारत उनसे लेगा, भारत कमिटमेंट करके आया है। मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, क्या उसमें ऐसा कमिटमेंट है? मूर्ख नहीं है। दूसरी चीज और बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पर लिखा है कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा खरीदेगा और $500 बिलियन तक का माल उठाएगा, जरा ये तो बताना कि क्या उसमें यह भी लिखा है कि कितने दिन में उठाएगा? तुम्हारी तरह मूर्ख वहां भी होंगे ना, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है। तो ये बताओ क्या उसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर उठाएगा? नहीं लिखा है ना। वो आधी अधूरी बात करके डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दी है, जो तुम मूर्ख सुटक गए। अब सुनो, $500 बिलियन होता कितना है? भारत की जो पूरी इकोनॉमी है वो है लगभग 53 लाख करोड़ की, 53 लाख करोड़, और $500 बिलियन होता है 45 लाख करोड़। ये तूने रिसर्च करने की सोची नहीं, और तू से मेरा मतलब तू नहीं है, तो जैसे वो 45 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं और यहीं को बजाने पे तुले रहते हैं। तो 45 लाख करोड़ का सामान भारत अमेरिका से 1 साल में खरीदेगा, जबकि तेरे हिसाब से, तेरा क्या हिसाब तुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूं, भारत की पूरी इकोनॉमी जो बजट आया है 53 लाख करोड़ की है। अब मूर्ख आदमी समझ आया कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोई दिन नहीं बताया था, समय नहीं बताया था, उसके मायने क्या थे। $500 बिलियन की रिपोर्ट्स अब आने लगेंगी। ये 5 साल के लिए 2030 तक का कमिटमेंट है भारत का कि हम आपसे खरीदेंगे, यानी मोटा मोटा 100 बिलियन पर ईयर। अब ये 100 बिलियन पर ईयर कहां से आया मूर्ख आदमी? चल मैं आज तुमको इस चीज के लिए भी एजुकेट कर दूं। तुमको पता है शुभम, ये शुभम से फिर से बता दूं, शुभम से मेरा मतलब है वो 45 करोड़ नमक हराम इस देश के, कि भारत और अमेरिका का टोटल ट्रेड कितने का है? $130 बिलियन का है इस टाइम, 1 साल का, जिसमें भारत $90 बिलियन एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका भारत को $40 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो जो ट्रेड डेफिसिट आता है भारत के पक्ष में वो लगभग $50 बिलियन का आता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आप इस ट्रेड डेफिसिट को ठीक करिए, तो यहां डोनाल्ड ट्रंप कोई गलत बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। जब हम रशिया से ऑयल ज्यादा खरीद रहे थे तो हमारे जयशंकर जी ने भी रशिया जाके उनसे यह बात बोली थी कि आप ट्रेड डेफिसिट को
ठीक करिए। तो यहां से अमाउंट आया है $100 बिलियन पर ईयर का लगभग। बाकी डिटेल्स अब धरातल पर सामने आएंगी, कैसे ये अनफोल्ड करती हैं ये तब की तब देखी जाएगी। तो अगर भारत अमेरिका से $100 बिलियन का सामान 2030 तक एवरी ईयर खरीदता है, तो लगभग भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग बराबर आ जाएगा या इससे बेहतर हो जाएगा। जिस चीज की मांग करना अमेरिका के लिए भारत से बिल्कुल जायज है, मूर्ख आदमी। तो ये $500 बिलियन जो पेपर बता रहे हैं या जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, अंदर घुस के जाके पढ़ो कि ये कितने दिन का है और $500 बिलियन कितना होता है तेरे हिसाब से। तो भारत में सारे काम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत के पूरे बजट का जो अमाउंट है वो है $500 बिलियन और सारा पैसा अमेरिका का सामान खरीदने में लग जाएगा। जरा कैलकुलेटर उठाकर ये सारी बातें कैलकुलेट कर लिया करो, फिर कमेंट किया करो। अब इसी तरह से एक बात और आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बारे में लिखा है, दे विल यानी भारत likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा है कि टैरिफ्स एंड टैरिफ बैरियर्स को इंडिया ने जीरो होना डिक्लेयर कर दिया है या अनाउंस कर दिया है, या इसकी भी तारीख क्या कोई ट्रंप ने लिखी है कि महीने के साल के इस दिन तक आते आते सारे टैरिफ जीरो हो जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है सारे टैरिफ जीरो हो जाएंगे या कुछ इक्का दुक्का हो जाएंगे? जैसे लिखा जाता है डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट अप टू 50%। आप सामान खरीदने जाते हो, वो कहते हैं भाई 50% पे डिस्काउंट की तो ये 4 चीजें हैं, बाकी अगर आपको लेना है कहीं 10% डिस्काउंट है, कहीं 15% डिस्काउंट है, जो चीजें कायदे की होती हैं। तो अभी चीजें सामने आने दो कि कौन जीरो होने जा रहा है, कितनी चीजों पे जीरो होने जा रहा है। ट्रंप ने लिखा नहीं है सब पे जीरो होने जा रहा है, ट्रंप ने ये नहीं लिखा है कब जीरो होने जा रहा है। तो जरा बरनौल थोड़ा ज्यादा लगा लो, जली बहुत है, धुआं धुआं बहुत हो रहा है। पहले कहते थे 50% लग गया, अब 50 से 18 आ गया, तो उस 18 के अंदर घुस रहे हो। विचलित ना हो, अभी धरातल पर जब ये अनफोल्ड होनी स्टोरी शुरू होगी, कितने साल अभी ट्रंप हैं, क्या आगे होगा, एग्जैक्ट चीजें क्या होंगी, ये अभी किसी को नहीं पता है। मोटा मोटा बस इतना पता है कि नंबर 1, भारत रशिया से अभी भी ऑयल ले रहा है। नंबर 2, 50% से टैरिफ घटकर 18% आ गया है। नंबर 3, अगर अमेरिका भारत से यह कह रहा है कि आप मुझसे कुछ ज्यादा लीजिए जिससे ट्रेड डेफिसिट ठीक हो, तो अमेरिका कोई गलत बात नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात? $500 बिलियन कितना होता है, एक बार कैलकुलेट कर लेना। कमेंट ना किया करो ऐसे बेवकूफी के, फिर पिन करता हूं तो फिर कूटे जाते हो और पेले जाते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।